राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्री भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवद गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने अध्याय 4 अपना संपूर्ण कर लिया था। आज से हम अध्याय 5 का श्रवण शुरू करेंगे। अध्याय 5 है कर्म योग, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म। बहुत बहुत दिव्य ये अध्याय है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत कुछ समझाने वाले हैं और उसका ज्ञान हम भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम अधम हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं जानते, बस थोड़ा जो जानते हैं उसी को ही पढ़ रहे हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से। जय श्री राधे। आइए पहला श्लोक श्रवण करते हैं, जहाँ पर हमारे प्रिय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। जय श्री राधे। श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। जय श्री राधे। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश भी देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? भगवद गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है कि इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संसार को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। जय श्री राधे। ये जो प्रश्न है, ये हम सब के मन का जो एक क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है, डाउट रहता है, वो सबके मन का रहता है। अर्जुन तो दिव्य सखा हैं हमारे श्री कृष्ण के, उनको किस प्रकार का भय होगा या किस प्रकार की चिंता होगी, ये सारे प्रश्न तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की लीला के मुताबिक कर रहे हैं, ताकि हम लोग इस कलयुगी जीव जो हैं, हम इस कलयुग में रहते हुए अपनी भक्ति किस तरीके से करें, उसके लिए ये सारे प्रश्न किए जा रहे हैं,
ताकि हमारे कोई भी मन के प्रश्न बचे नहीं, कोई भी डाउट बचे नहीं, सब क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर अर्जुन का जो प्रश्न है, अब उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में देने वाले हैं। बोलिए जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 2 का श्रवण करते हैं। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। जय श्री राधे। अब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं, यानी कर्म योग। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य, सकाम कर्म ही भवबंधन का कारण है। सकाम कर्म यानी इंद्रिय तृप्ति में लगना। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में भी हुई है। इसमें कहा गया है, लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वह ये नहीं जानते कि उनका कलेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठकर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। जय हो। अतः यह ज्ञान ही शरीर के लिए पर्याप्त, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम धर्म नहीं है, सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावना भावित के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करने पड़ेंगे। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक नहीं उतरना पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना अमृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। जैसा कि शील रूप गोस्वामी जी ने कहा है, जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। जय श्री राधे श्री हरिवंश। तो भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि आप जो भी कर्म करो वो यही सोचकर कीजिए कि मैं
भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर रहा हूँ। मेरा जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण का है। मुझे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेवा में रखा है तो मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपका घर, आपके घर की चीज़ें, कुछ भी हो, आपकी अपनी सारी चीज़ें और आप खुद भगवान श्री कृष्ण के हैं। उनके अलावा आपका कोई नहीं है। जो भी रिश्ते नातेदार हैं वो सब शरीर के हैं। एक बार आपका शरीर गया तो फिर वो संबंध भी गया, क्योंकि नया शरीर मिलने पर नया संबंध हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा का संबंध है भगवान श्री कृष्ण से, वो कभी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि वो आत्मा वही हैं और वो उन्हीं के अंदर जाकर ही समा जाती है। इसलिए इस बात को समझना होगा और अपने आप को कृष्ण भावना भावित करना होगा। उस कृष्ण भावना अमृत में डूबना होगा, जहाँ पर भगवान ने कहा है कि बस जो कुछ करो मेरे लिए करो, सब कुछ मेरे को समर्पित कर दो, कर्म फल की चिंता मत करो, आनंद में रहो, नाम जप कीजिए, भगवान नाम संकीर्तन कीजिए और संतों के चरित्र का श्रवण कीजिए और अपने मन को शुद्ध कीजिए। उसके बाद भगवान आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे और सब कुछ आप पर लौटा भी देंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवद गीता की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। श्लोक कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे।